अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ कि 5 की पावर 0 इक्वल टू कितनी होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं 0, जबकि बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैथ्स का रूल कहता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। पर क्यों? क्या ये केवल रूल है या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक भी है? नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीरज, और आप देख रहे हैं गणित वेदा, जहां मैथ्स रट्टा नहीं समझ कर पढ़ाई जाती है। तो चलिए समझते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। यानी यदि कोई नंबर a है और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 क्यों होगी। आइए इसे समझने के लिए हम एक पैटर्न देखते हैं। 2 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 8 होगी। 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होगी। उसी प्रकार यदि हम 2 की पावर 1 लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। आपने यहाँ कुछ नोटिस किया? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने क्या देखा? आप फिर से देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक स्टेप में यदि मैं इसे स्टेप 1 लिखूं, स्टेप 2 लिखूं और इसे स्टेप 3 लिखूं, तो आप देख रहे हैं कि हर एक स्टेप में पावर एक एक कम हो रही है। पहले स्टेप में 2 की पावर 3 है, यानी 2 क्यूब है, और उसकी वैल्यू 8 है। दूसरे स्टेप में 2 की पावर 2 है, यानी 2 स्क्वायर है और उसकी वैल्यू 4 है। और तीसरे स्टेप में 2 की पावर 1 है और उसकी वैल्यू 2 है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे फिर भी वैल्यू इतनी ही आएगी। लेकिन अगर आप पैटर्न की बात करें, पैटर्न पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप क्या देखते हैं कि हर एक स्टेप में पावर एक एक कम हो रही है और वैल्यू वैल्यू क्या हो रही है कि अपने ही बेस से डिवाइड हो रही है। इस 4 पर आप गौर करें, ये 4 कहाँ से आया है? ये 4 आया है इस बेस से 8 में डिवाइड होने के बाद, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4, और ये 4 यही है। यानी हर एक स्टेप में पावर एक एक कम हो रही है और वैल्यू अपने ही बेस से डिवाइड हो रही है। आइए इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा? 2 की पावर 0, और तब क्या होगा? अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आपने अभी तक क्या देखा कि वैल्यू अपने बेस से डिवाइड हो जा रही है। यानी यहाँ पर जब ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी तो ये इसका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। यानी 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैटर्न के अनुसार पावर एक कम हुआ तो नंबर में बेस से डिवीजन हुआ। यहाँ भी पावर एक कम हुआ तो इस नंबर में बेस से डिवीजन हुआ। यहाँ भी पावर एक कम हुआ तो इस नंबर में बेस से डिवीजन हुआ। यहाँ भी पावर एक कम हुई तो इस बेस से इस नंबर में डिवीजन हुआ। और यहाँ भी सेम वही बात हुई। तो
अगर हम इस स्टेप की बात करें तो यहाँ पर नंबर 2 में बेस 2 से नंबर 2 में बेस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही तो आएगा ना। इसलिए 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल देखिए, मैं यहीं साइड में दूसरी एग्जांपल लिखता हूँ। 5 क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 125। और अब पावर एक कम करते हैं, यानी 5 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 25। इसकी पावर एक और कम करिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5। आप इस पैटर्न को अगर देखेंगे तो यहाँ भी सेम इसी पैटर्न वाली बात हो रही है। पावर एक एक कम होता जा रहा है और ये नंबर अपने ही बेस से डिवाइड होता जा रहा है, यानी 125 डिवाइडेड बाय बेस 5 इक्वल टू 25। सेकेंड स्टेप में 25 डिवाइडेड बाय बेस 5 इक्वल टू 5 और थर्ड स्टेप में 5 डिवाइडेड बाय बेस 5 इक्वल टू 1। मतलब अगर पावर एक और कम करें, यानी 5 की पावर 0 कर दें तो वैल्यू हमारा 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि नंबर कोई भी हो, अगर उसकी पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पर नंबर 2 था और यहाँ पर नंबर 5 है, जबकि अगर उसकी पावर हम 0 डालते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ये तो था कि a की पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है। इसे समझने के लिए ये था हमारा पैटर्न मेथड। ओके, आइए इसी चीज को हम एक्सपोनेंट लॉ के माध्यम से समझते हैं, जिसे आप रियल मैथमेटिकल प्रूफ भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंट में एक रूल होता है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ये एक्सपोनेंट्स का एक रूल है। हम इस रूल पर आगे बात करेंगे, अभी आज की टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो 8 की पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होती है, इसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के माध्यम से समझने के लिए, इस रूल के माध्यम से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अगर इस रूल को हम अप्लाई करेंगे इस एग्जांपल में तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस सेम है और पावर कोई भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर केवल बेस पर कंसीडर करेंगे, हम केवल बेस पर विचार करेंगे। हम देख रहे हैं कि पावर सेम है, लेकिन अभी हम पावर पर विचार नहीं करेंगे, हम केवल बेस पर विचार करेंगे और यहाँ पर बेस हमारा सेम है। तो इस रूल के अनुसार हम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए टू द पावर 2 माइनस 2 इक्वल टू ए टू द पावर 0। और इसी चीज को अगर हम बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग लिखें तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसे और सिंपली अगर हम लिखें तो ए स्क्वायर मतलब ए गुना
ए अपॉन ए गुना ए, और तब बेसिक मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे या कट जाएंगे, तब हमें रिजल्ट मिलेगा 1। और अगर अब हम इसे इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन 2 माने, तो हम क्या देखते हैं कि 1 इक्वल टू 2, मतलब a टू द पावर 0 इक्वल टू a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर की वैल्यू आई है a टू द पावर 0, और यहाँ बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर की वैल्यू आई है 1, मतलब a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, जो कि हमने यहाँ पर एक रूल के रूप में इसे लिख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन बच्चों, यहाँ पर एक बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, और वह इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कंडीशन के लिए अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब वो नंबर, यानी ये a, कभी भी नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी वह नॉन जीरो हो, तभी उस नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। और ये नंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट नॉट इक्वल टू 0। ओके, कुछ और एग्जांपल्स पर विचार करते हैं। 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, माइनस 3 की पावर 0 इक्वल टू 1, एंड 1000 की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल्स आप भी सॉल्व करिए, मैं आपके लिए एग्जांपल्स देता हूँ। 7 टू द पावर 0, 25 टू द पावर 0, एंड माइनस 10 टू द पावर 0। आप वीडियो को पॉज करिए और इसकी वैल्यू निकालिए और अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए। तो बच्चों, आज हमने पैटर्न और रूल दोनों के माध्यम से समझा कि a की पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। जब a की वैल्यू 0 ना हो, मतलब a हमेशा नॉन जीरो हो या a नॉट इक्वल टू 0 हो। तो बच्चों, अगर आज की ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई हो तो कमेंट में यस लिखिए, और मैथ्स को समझकर सीखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि a की पावर -1 की वैल्यू कितनी होती है और क्यों होती है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।